नमस्कार, विंध्या टाइम्स के साथ मैं श्रेया। प्रदेश सरकार की नाकामियों को लेकर आज बीजेपी ने धिक्कार आंदोलन निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार पर छलावा करने और वादाखिलाफी करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी भी दी। प्रदेश की कमलनाथ सरकार द्वारा अपने 83 वादों को पूरा करने के दावे के बाद आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश भर के साथ ही रीवा में भी धिक्कार आंदोलन कर सरकार पर वादाखिलाफी करने का आरोप लगाया। भाजपाइयों का कहना है कि सरकार ने किसानों की कर्ज माफी का दावा किया था, लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं हो सका। इसके साथ ही भाजपाइयों का आरोप है कि सरकार किसानों को केंद्र सरकार की किसान समृद्धि योजना के तहत सूची न भेजकर लाभ लेने से रोक रही है। भाजपाइयों का कहना है कि सरकार अपने वादों से मुकर रही है, जिसमें सरकार ने बेरोजगार युवाओं को प्रत्येक माह 4,000 रुपए भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन सरकार उसके लिए भी कोई कदम नहीं उठा रही है। इस मौके पर रीवा जिले के सभी विधायक व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी भी दी। कमलनाथ जी और कांग्रेस ने अपनी जो सरकार बनाई है उन वादों को पूरा नहीं कर रहे हैं, बल्कि झूठ प्रचारित कर रहे हैं। हमने किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया, जबकि हम लोग जब गांव में और किसानों से बात करते हैं तो उनका कहना है कि अभी तक हमें ना तो नो ड्यूज सर्टिफिकेट मिला है और ना ही हमारे कर्जा माफ़ी करने के लिए प्रशासन की ओर से कभी किसी ने संपर्क किया है। तो इसलिए कर्जा माफ़ी 2 लाख रुपए तक की जो उन्होंने वादा किया था उसको पूरा नहीं किया है। बेरोजगारों को 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई थी, वो भी उसमें भी लीपापोती हो रही है। और 100 दिन के रोजगार के नाम पर जो फॉर्म भराए जा रहे हैं उसमें भी बड़ी संख्या में बेरोजगार इससे वंचित हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष महाराजा पुष्पराज सिंह ने आज प्रेस वार्ता कर प्रदेश की कमलनाथ सरकार से ब्योहारी एवं मऊगंज को जिला बनाने सहित रीवा में कई शैक्षणिक संस्थान खोले जाने की मांग की। विंध्य क्षेत्र मध्य प्रदेश में राजनीतिक केंद्र के रूप में रहा है तथा क्षेत्रीय लोगों के द्वारा रीवा जिले के मऊगंज को काफी दिनों से जिला बनाने की मांग बहुत पुरानी है। इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष महाराजा पुष्पराज सिंह ने शहडोल जिले के ब्योहारी व रीवा जिले के मऊगंज को जिला बनाने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि विंध्य क्षेत्र के महत्व को बनाए रखने तथा क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखने के लिए यह कदम आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ब्योहारी के आसपास औद्योगिक क्षेत्र होने की वजह से इस जिले को पर्याप्त राजस्व भी मिल सकेगा। इसके अलावा उन्होंने रीवा जिले में शैक्षणिक संस्थानों को खोले जाने की मांग करते हुए कहा कि जिले में कृषि विश्वविद्यालय तथा संस्कृत विश्वविद्यालय खोले जाए, जिससे स्थानीय युवाओं को बेहतर शिक्षा प्राप्त हो सके। जब मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारे जिले बने और अभी हाल शहडोल को संभाग बनाया गया और उसके बाद सीधी को भी जिला बनाया गया, शहडोल में भी कई जिले बने, उमरिया, अनूपपुर अपने आप में। रीवा के अंदर और विंध्य के एक सेक्शन जिसको हम ब्योहारी कह सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारी मांग उठ रही है जिले के लिए। और हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि बहुत ही व्यवहारिक बात होगी कि अगर एक तरफ हम मऊगंज को एक और जिला बनाएं और वो रीवा संभाग का एक पार्ट रहे, और दूसरी तरफ हम ब्योहारी को भी एक जिला बनाएं। जहां तक ब्योहारी की बात है, तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में कटनी है या इटारसी है, उसी प्रकार से भौगोलिक इंपॉर्टेंस ब्योहारी की नकारी नहीं जा सकती है। मऊगंज के लिए और हनुमना के लिए, और जो हमारा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, खासतौर से जो हमारा पिपराही जड़कुल का क्षेत्र है, जहाँ कोल हमारे आदिवासी बहुत सारे मात्रा में वहाँ पर रहते हैं, तो उनके लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। उनके लिए बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर नए आयाम खुल सकेंगे, बहुत सारे विकास के आयाम खुल सकेंगे। 56 में आपकी JNK VVI जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, और उसके बाद अगर हम 2019 और 20 में इसके बारे में बात करते हैं तो निश्चित रूप से उसका एक बहुत बड़ा फायदा इस पूरे विंध्य क्षेत्र को मिलेगा। रीवा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक चंचल शेखर ने आज सीमावर्ती थाना क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस थानों की स्थितियों के बारे में जानकारी ली। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस विभाग हर स्तर पर तैयारियां तेजी से शुरू कर दी है।
इसी क्रम में आज रीवा रेंज के आईजी चंचल शेखर ने त्योथर तहसील के चाकघाट और सुहागी थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों से स्थितियों के बारे में जानकारी ली। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस का स्पष्ट उद्देश्य है कि आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष रूप से संपन्न कराया जाए। इसके साथ ही उन्होंने आम लोगों से यातायात नियमों के उल्लंघन से बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए उन्होंने नियमों के पालन करने की अपील की। ऑलमोस्ट सभी थाने हो आया हूँ, सभी सब डिवीज़न विजिट कर लिया हूँ, लेकिन ये त्योथर सब डिवीज़न और ख़ासकर ये चाकघाट नहीं आ पाया था। इस तारतम्य में मैं आज यहाँ पे आया हूँ देखने के लिए कि कैसी यहाँ पे मार्केट है, कैसी बस्ती है, कैसा थाने का लोकेशन है। जिला एवं सत्र न्यायालय में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें राजीनामा के मामलों की सुनवाई की गई। जिले के 33 खंडपीठों में पक्षकारों ने अपने मामले पेश किए। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से आपसी सुलह और समझौते से मामलों को निस्तारित करने के लिए आज रीवा के जिला एवं सत्र न्यायालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या में पक्षकारों द्वारा पेश किए गए मामलों को आपसी राजीनामा के तहत निराकृत किया गया। इस मौके पर पेंशन से जुड़े मामले, बिजली अधिनियम के तहत दर्ज केस, चेक बाउंस, राजस्व सहित तमाम मामलों को सुलझाया गया। जिले के 33 खंडपीठों में लोक अदालत का आयोजन किया गया था, जिसका लाभार्थियों ने भरपूर लाभ उठाया। लोकसभा चुनाव को लेकर आयोग द्वारा तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी क्रम में आज रीवा में संभाग स्तरीय सहायक रिटर्निंग अफसरों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। रीवा कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आज संभाग स्तरीय सहायक रिटर्निंग अफसरों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वोटिंग तैयारियों के बारे में चर्चा की गई। इसके साथ ही संभाग भर के उपस्थित अफसरों को चुनावी कार्य प्रणाली की जानकारी दी गई। इस मौके पर उपस्थित अफसरों को मॉक पोलिंग व आयोग के नियमों के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला निर्वाचन अधिकारी ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने की, साथ ही अपर कलेक्टर ईला तिवारी भी मौजूद रहीं। आम लोगों के बीच टैक्स की समस्याओं को दूर करने के लिए विंध्य टैक्स सेमिनार का आयोजन आगामी 16 मार्च को किया जाएगा, जिसमें जानकारों द्वारा समस्याओं के बारे में जानकारी दी गई। आगामी 16 मार्च को आम लोगों के बीच टैक्स मामले को लेकर उत्पन्न समस्याओं को दूर करने के लिए विंध्य टैक्स सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन शहर स्थित कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में न्यायाधीश सुजय पॉल की उपस्थिति में किया जाएगा। सेमिनार के माध्यम से आम लोगों के बीच टैक्स मामले को लेकर उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही आम लोगों को टैक्स के प्रत्येक रूप और स्थितियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। हम एक नेशनल सेमिनार करने जा रहे हैं, जिसमें देश प्रदेश के, पूरे देश के और प्रदेश के जाने माने विद्वान अधिवक्ता और पूरे प्रदेश के सब वकील और सीए, चार्टर अकाउंटेंट सब यहाँ पर उपस्थित होंगे। जो हमारा 2 सेशन का होगा, पहला सेशन इनॉग्रल होगा, इसके बाद पहला टेक्निकल सेशन इनकम टैक्स का होगा, जिसमें इनकम टैक्स की कैपिटल गेन के बारे में जानकारी दी जाएगी। सेकेंड सेशन जीएसटी का होगा, जिसमें जीएसटी की पेनाल्टी और एनुअल रिटर्न के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। धन्यवाद।